मेरे सभी किसान साथियों को राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ में एक नए चैप्टर के साथ में आपके पास में हाजिर हैं। किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास में लगा हुआ जो पौधा है, ये हमने पिछले अक्टूबर माह के अंदर लगाया था और अभी जनवरी ख़त्म हो गया है और फरवरी आ गया है। तो साथियों, मैं देख रहा हूँ कि इस पौधे की कटिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी पौधा है साथियों, अगर हमने अपने घर के अंदर फ्रूट के पौधे लगाए हैं, उसके अंदर कटिंग बहुत ही ज़्यादा काम आती है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ साथियों कि इसकी कटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। साथियों, ये पौधा है जिसको आप देख रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कटिंग कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा थकान में हैं, खेत में काम करके थकान महसूस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें कटिंग नहीं करना चाहिए किसी भी पौधे की। या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उस टाइम पे जल्दी से आए और आप पौधों की कटिंग करके चले गए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कटिंग साथियों बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। और कटिंग कब की जाती है मैं बताता हूँ आपको। 6 महीने के पौधे की साथियों, एक तो हमें कैनोपी बनाने की ज़रूरत होती है। 6 महीने के ऊपर करना है, फिर 1 साल के ऊपर करना है। हल्के गर्म दिन होना शुरू हो जाए साथियों, उसी के ऊपर करना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ 2 दिन से खूब ज़बरदस्त धूप आ रही है और इसमें नए फुटान चालू हो गए हैं। तो मतलब पौधा अभी हमारा स्वस्थ है और हम इसकी कटिंग कर सकते हैं अभी साथियों। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाटर शूट निकले हुए हैं। जब ये पौधा हमने लगाया था तो उस टाइम पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा था, पर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ साथियों। इसके अंदर ये 2 तरह के पौधे के, इसमें एक तो वाटर शूट है, इसमें 3 वाटर शूट आए हुए हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये इस तरह का, ये आप देखेंगे कि साथियों ये पौधा कम ग्रोथ कर रहा है। और जो ये वाटर शूट जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये जब बढ़ता है साथियों, तो इसका हल्का लाल कलर होता है, उसके बाद में ये एकदम से हरा कलर हो जाता है इसका 3-4 दिनों के बाद में। और ये बड़ी स्पीड से ग्रोथ करता है और पूरे पेड़ की जो ताकत है ये अकेली ही टहनी लेना शुरू कर देती है। अगर आप इसको नहीं काटेंगे साथियों, तो इसी के ऊपर नई शाखाएं आ जाएंगी और इसकी नई शाखाएं आ जाएंगी, पूरा पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी साथियों। आपका जो ये ओरिजिनल कलम का पेड़ था ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, या इसके अंदर फ्रूट आए रहेगा भी तो बहुत कम आएंगे, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं लेगा। पूरे पेड़ की ताकत जो है ये लेगा और इसी के अंदर से नए नए फुटान इसमें से चालू हो जाएंगे। आप नीचे देख सकते हैं साथियों, ये इसका मेन तना था और ये जो 2 इसमें वाटर शूट चले हैं, ये भी लगभग इसी के बराबर मोटाई पे आने वाला है। इसकी और एक मैं पहचान बताता हूँ साथियों, कि आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल जो कलम का पेड़ था, इसके ऊपर आप देखो कांटे हैं। ये मौसमी का पौधा है साथियों, इसके ऊपर कांटे आपको कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। जो ये आप ये आप इस तरह से देख पा रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो साथियों, इसके कांटे ये देखिए, ये इसका कांटा है साथियों, ये इसके कांटे हैं साथियों। तो इसके अंदर साथियों एक तो ये इस तरह के मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, ये मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस तरह के पौधों के अंदर ये इस तरह के कांटे आ जाते हैं अगर रूट निकलती हैं तो साथियों हमें इनको कटिंग करना चाहिए। अभी कटिंग के अंदर साथियों मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी कलम के नीचे से था साथियों। बिल्कुल ये आप देखिए, ये इसके कलम के साथ में ही चल पड़ा है। तो इसकी कलम साथियों हमें पेड़ के साथ से, क्योंकि ये पूरे, सबसे पहले तो जो सूखी हुई शाखाएं हैं साथियों आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सूखी हुई शाखाएं, इस तरह की शाखाओं को हमें निकाल देना चाहिए हल्का सा ऊपर से, क्योंकि अगर ये सूख के नीचे जाएगी साथियों तो हमारे इस मेन तने को कोई नुकसान ना हो। ध्यान रहे साथियों को फिर बताता हूँ, जो सूखी हुई, इस तरह से जो सूखी हुई शाखाएं हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए और थोड़ा ऊपर से निकालना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो भी मैंने दोनों ही शाखाएं कटिंग की है, क्योंकि जब ये सूख के नीचे की तरफ आएगा तो हमारा जो ये मेन तना है इसको कोई नुकसान ना हो। पहला कारण था साथियों ये।
इस चीज़ का जो ध्यान देने वाली चीज़ है। दूसरी बात साथियों मैं बताता हूँ कि इसकी कटिंग बहुत मायने रखती है साथियों। इसकी कटिंग को हमने यहाँ से भी इतना ऊपर से ले, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं साथियों, लगभग 1 उंगल आप ऊपर से इसको कटिंग कीजिए। और कटिंग साथियों जल्दबाजी में नहीं, कटिंग इसकी बड़ी तसल्ली से, ये फटना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ये काफ़ी टाइट हो गया है, मैं इसको दोबारा निकालूंगा और दूसरी तरफ से इसको लगा के डालते हैं। इसकी कटिंग साथियों आप जल्दबाजी के अंदर बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फटा हुआ नहीं है, पेड़ फटा हुआ नहीं है जहाँ से हमने कटिंग किया है। ये देखिए, एक था ये साथियों। आप इसको भी देख सकते हैं साथियों कि ये पूरे पेड़ से इसकी हाइट लगभग 3.5 से 4 फुट के आसपास चली गई थी। बाकी जो नॉर्मल पेड़ था उसकी हाइट 2.5 से 3 फीट के आसपास ही थी। अब इसको भी साथियों इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। ये नरम था साथियों, जल्दी ही कटिंग हो गया है। इसके आगे साथियों हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कलम से नीचे जितनी भी टहनियाँ आती है, जैसे ही वो छोटी होती हैं उसी टाइम पर उसको ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा। तो एक और मैं देख रहा हूँ साथियों, ये साथियों कलम के ऊपर भी निकल सकती है। जो सूट्रोट होती हैं तो उनकी पहचान जो थी वो मैंने आपको बताई कि इसके कांटे लंबे हो जाएंगे और दूसरा ये ग्रोथ बहुत जल्दी से लेगा। तो इसको भी हम इतनी ही ऊपर से कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग का काम साथियों इस पौधे का आप देख रहे हैं हमारा ख़त्म हो गया है। जो ये सूखी हुई थी मैंने इनको भी कटिंग कर दिया है। बाकी इस पौधे के अंदर साथियों कटिंग करने की ज़रूरत मैं देख रहा हूँ जहाँ तक है वो कहीं से भी नहीं है। अभी अगर एक पौधा आप देख रहे हैं साथियों कि आपका पौधा जैसे ये अभी छोटा पौधा है और ये हल्का सा टेढ़ा, तो हमें इसको लकड़ी के सहारे ऐसे कर देना चाहिए। ये तो थी साथियों इसकी कटिंग के बाद। एक साथियों जैसे ही हम कटिंग करते हैं तो पर लीटर 2 ml हमें फंगिसाइड कोई भी पौधे के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। पौधे को अच्छे तरीके से नहला देना चाहिए कि हमारे पौधे के अंदर कोई भी रोग ना आए। तो ये पूरी एक 6 महीने के पौधे की कटिंग की प्रक्रिया थी साथियों जो मैंने आपको बताई। आगे आने वाले वीडियो में बड़े पौधों के लिए भी वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे साथियों आपको ग्राउंड के ऊपर दिखा के कि किस तरह से हमें कटिंग करनी चाहिए। यही पौधा साथियों हमारा बेकार हो सकता था, आगे हम देखते कि इसके अंदर फूल फल नहीं आ रहे हैं। कई बार साथियों जी सूट्रोट होती है, इनके ऊपर फल भी आता है पर वो स्वादिष्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, या बहुत लेट से आता है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी था साथियों आप लोगों तक पहुंचाना। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।